अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो व्यूवर्स आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, आज जो मैं नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ, इस नुस्खे के हवाले से मुझे बहुत ज़्यादा जो है फरमाइशें की गई, बहुत ज़्यादा जनाब मुझे कॉल्स आई, मैसेजेस आए कि कोई ऐसा नुस्खा बताएं जो शादी से पहले जो नौजवान या मर्द हजरात हैं वो शादी से कुछ अर्सा पहले इस्तेमाल कर लें, या ऐसे मर्द हजरात जिन्हें टाइमिंग की कमी, मादे के पतलेपन की कमी, या जिनके मनी में जरासीम नहीं पैदा हो रहे, उसके हवाले से कोई ऐसा नुस्खा बताएं कि जो जनाब हम वो यूज़ कर लें और हमारी तमाम ताकतें बहाल हो जाएं। दोस्तों, ये जो मैं नुस्खा बताने जा रहा हूँ, ये नुस्खा आपने खीर की तरह इस्तेमाल करना है। जैसे खीर बनाते हैं वैसे इस नुस्खे की आपने खीर बनाया करनी है और यूज़ किया करना है। इस नुस्खे की सबसे बड़ी बात जो ये है कि जिस्म के अंदर वो ताकतें पैदा कर देता है जो हकीकी तौर पर एक मर्द के अंदर होनी चाहिए। हमारे यहाँ नौजवान क्या करते हैं, जवानी में ही अपनी जवानी अपने हाथों से या गलत रास्तों पर चलकर तबाह बर्बाद कर लेते हैं, और जिसका नतीजा ये निकलता है जो ही शादी आती है तो शादी से पहले ही उनकी टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं। यह नुस्खा आपकी जवानी की तमाम कमजोरियों का अजाला है। शर्त यह है कि इस नुस्खे के अज्जा खालिश हों और एक नंबर हों कि आप इस नुस्खे से सही फ़ायदा उठा सकें। अमूमन ये होता है कि नुस्खे के अज्जा आप लोगों को खालिश नहीं मिलते तो आपको नुस्खे के फ़ायद नहीं वो मिल सकते जो होने चाहिए। ये नुस्खे की एक और ख़ूबी ये है कि मनी के जरासीम इस कदर पैदा करती है, इस कदर पैदा करती है कि अल्लाह माफ़ी दे, अगर किसी के ज़ीरो जरासीम ना हो, एक दो भी हों, वो एक दो से 80-90 तक ले जाती है जरासीमों की तादाद। स्पर्म काउंट 80 to 90% कर देगी। बस 0% नहीं होने चाहिए, क्योंकि 0% जो होते हैं उनकी कई दूसरी वजूहत होती हैं, उनकी अद्वियात अलहदा हैं। तो ये नुस्खा देसी तिब के तमाम जो अतिबा कराम हैं वो इस चीज़ पर मुत्तफिक हैं कि अगर इस नुस्खे का बापरहेज 40 दिन इस्तेमाल कर लिया जाए तो किन चीज़ों को फ़ायदा देगी। कुफ्ते बा में बेपनाह, कुफ्ते बा यानी अरिक्शन में, यानी शावत, अरिक्शन शावत, ये तमाम एक ही लफ्ज़ हैं। अरिक्शन इंग्लिश में, शावत उर्दू में, इंतशार भी उर्दू में, पंजाबी में होशियारी, यानी इस कदर सख्त और इस कदर टाइट आएगी कि आपको महसूस होगा कि उज़व के अंदर ऐसे जैसे कोई लोहा लोहा फिट हो गया है। नंबर 2, ये नुस्खा मनी की पैदाइश इस कदर बढ़ाता है कि जब आपका अंजाल हो, जब मर्द फारग हो, तो ऐसे लगेगा जैसे मनी का तालाब लग गया। नंबर 3, ये नुस्खा मनी को इस कदर गाढ़ा करता है कि जो शादीशुदा हजरात जब बीवी से हम बिस्तरी करते हैं तो उनके लिए ये मनी का गाढ़ापन बहुत ज़रूरी है। एक तो इससे टाइमिंग में इजाफा होता है, दूसरा औरत के अंदर जब मनी का अंजाल होता है तो हमल के चांसेस, मनी जितनी देर ज़्यादा अंदर रहेगी हमल के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर 4, ये जरियान और एहतलाम के मरीज़ भी इसको इस्तेमाल करें, और अल्लाह ताला उसको आप जो एहतलाम और जरियान के मरीज़ हैं वो अल्लाह पाक इंशाल्लाह उन्हें भी शिफा देते हैं। और उसके बाद इस नुस्खे का जो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, ये नुस्खा जिस्म की तमाम ताकतें, यानी सर के बालों से लेके पैर के नाखून तक जिस्म के जितने पट्टे हैं, जितने ऑर्गन्स हैं, उनको नए सिरे से तमीर करता है और उनको ताकत देता है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये नुस्खा शुगर वाले, ब्लड प्रेशर वाले बिला झिझक इस्तेमाल कर लेते हैं। सिर्फ शुगर वाले इस नुस्खे में चीनी, जब आप नुस्खा तैयार करेंगे चीनी नहीं डालनी, और आपको जनाब ये नुस्खा बेशुमार फ़वाइद देगा। ठीक है जी। अब आते हैं नुस्खे के अज्जा की तरफ। थोड़ा कैमरा करीब कर लें। ये मैं आपको बता भी दूंगा कि ये नुस्खा आपने कैसे और कितनी मिकदार में, ये मैं स्टेप वाइज बताता हूँ। पहले नुस्खे के अज्जा की तरफ आएँ, ये किस मिकदार में लेने हैं, कितनी मिकदार में लेने हैं, मैं ये भी बता दूंगा। पहले नुस्खे के तमाम अज्जा का तारफ़ करा देता हूँ जी। सबसे पहले ये देखें, ये पंजा जैसे हाथ का पंजा होता है, इस तरह की ये जनाब ये है। इसे खसियत सालब, सालब पंजा भी कहते हैं। इसके ऊपर मैं वीडियो चंद दिन पहले भी बना चुका हूँ अलहदा।
इसके क्या फ़ायदे हैं वो मैंने आपको बता दिए थे। इसका मिजाज भी सारा कुछ मैं तफसील से स्क्रीन पे उर्दू में साथ लिख दूंगा। वैसे इसका मिजाज गर्म होता है। उसके बाद ये सालब पंजा है। ये दूसरी चीज़ है मूसली सफ़ेद इंडियन। ये देखें नाजरीन, मैं जो अज्जा रखता हूँ कितने साफ़ सुथरे होते हैं। आपने भी ऐसे ही साफ़ सुथरे और अच्छे अज्जा लेने हैं और कोशिश करें कि इन चीज़ों के ऊपर देखा करें जब आप जड़ी बूटियाँ ख़रीदते हैं कुछ सुराख वगैरह तो नहीं है, जैसे मतलब को कीड़ियों के या को मतलब इनको घुन वगैरह लग जाता है, वो नहीं होना चाहिए। उससे पाक होनी चाहिए, साफ़ सुथरी। ये देख लें आप, इसको करीब करके देखें कितनी साफ़ सुथरी और बेहतरीन है ये चीज़ें। तीसरे नंबर पे है सालब मिस्री। ये देखें कैसी साफ़ सुथरी और अच्छी है। नाजरीन सालब मिस्री भी 2 नंबर मिल जाती है अमूमन बाज़ार से, लेकिन आपने उसको पंसारी को कहना है कि भाई 10-20 रुपये ज़्यादा ले लो, हमें चीज़ 1 नंबर दो। वो कोशिश किया करें शहर के सबसे अच्छे पंसारी से चीज़ लिया करें, ठीक है जी। कि जो आपको पता है, आप जिस शहर में रहते हैं आपको पता होता है ना कि ये फलां पंसार की दुकान बहुत ज़्यादा चलती है और इस पे बहुत ज़्यादा रश होता है, ये चीज़ें 1 नंबर रखता है, पता होता है हर बंदे को अपने शहर में। और दूसरी बात, मुझे अक्सर जो कमेंट्स में लोग कहते हैं कि आप इन चीज़ों के रेट बता दिया करें। भाई हर शहर में हर मुल्क में इन चीज़ों के रेट अलग हैं। मैं आपको एक चीज़ का रेट बता दूं कि ये जी फ़र्ज़ किया ये 20 रुपये तोला है, तो आप लोग जनाब उससे बहस करने लग जाएंगे, लड़ने लग जाएंगे। जी हकीम साहब ने तो 20 रुपये तोला बताया, दिल करे उधर वो 200 रुपये तोला दे रहा हो। ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, चीज़ों के रेट नहीं बता रहा। तो काइंडली कोशिश किया करें कि 1-2 दुकानों से फिर के रेट ले लिया करें और जहाँ से अच्छा और साफ़ सुथरा सामान मिले उधर से वो ले लें। तो रेट मैं इसलिए नहीं बताता या किसी दुकान का नाम ऐसे मेंशन नहीं करता कि मैं तो अपने शहर में रहता हूँ, मुझे इस शहर के हवाले से पता है कि फ़लाँ दुकान अच्छी है, तो दूसरे शहरों का जिस शहर में मैं कभी गया ही नहीं, मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कि फ़लाँ दुकान से लेने। तो काइंडली ये छोटी छोटी चीज़ों पे गौर करें। नहीं, 3 चीज़ें बता दी। चौथी चीज़ है तुख्मे रेहान। ये इसका मिजाज मोतदल मिजाज है। बाज़ तिब्बा इसे सर्द मिजाज भी कहते हैं, बाज़ तिब्बा इसे गर्म मिजाज भी कहते हैं। बहरहाल ये मोतदल मिजाज है। ये मर्दाना ताकत की ख़ास तौर पर मनी गाढ़े करने वाली तमाम अदविया में ये ज़रूर इस्तेमाल होता है, तुख्मे रेहान। और जी 5वीं चीज़ है, ये है कुश्ता सैदहाता। ठीक है, ये आपको तैयार हुआ मिलेगा, लेकिन आप अच्छी कंपनी का लें। ये मैंने अशरफ दवाखाना का लिया है, आप अजमल दवाखाना का वाला का भी ले सकते हैं, हमदर्द दवाखाना वाला का भी ले सकते हैं, करशी का भी ले सकते हैं। अजमल, अशरफ, करशी, आफ्ताब करशी, यानी अच्छे जो पेटेंट दवाखाने ना, आप किसी का भी ले सकते हैं। मैं किसी एक को रेफर नहीं करूंगा, सारे ही अच्छे हैं, लेकिन मैंने ये अशरफ का ख़रीदा है, मुझे ये ज़रा बेहतर लगता है। ये 5 चीज़ों पे ये मुश्तमिल ये नुस्खा है। ये नुस्खा आप तैयार कैसे करना है ये मैं बता देता हूँ। ये 2 चीज़ें आप अलहदा रख लें, कुश्ता सैदाता और तुख्मे रेहान। ये दोनों चीज़ें आपने नुस्खे की जब पिसाई करनी है उस वक्त नहीं शामिल करनी, अलहदा रख लें, ठीक है जी। इन 3 चीज़ों को जब आप जनाब पीसेंगे तो ये 3 चीज़ें सफ़ूफ की शक्ल में हो जाएंगी, ठीक है। ये 3 चीज़ें जब इकट्ठी ये करके आपने किसी ग्राइंडर में ले लें। इसकी मिकदार कितनी लेनी है, ये तीनों 100-100 ग्राम ले लें आप। 100 ग्राम सालब मिस्री, 100 ग्राम आपने जनाब मूसली सफ़ेद लेनी है, 100 ग्राम आपने लेना है सालब मिस्री, 100 ग्राम आपने ये लेना है तुख्मे रेहान। यानी ये चारों चीज़ें आपने बराबर वजन किसी भी मात्रा किसी भी मिकदार में आप ले लें। अगर ये ख़त्म हो जाए आप दोबारा तैयार कर लें, इसमें कोई इशू नहीं है। ये 40 दिन ये नुस्खा इस्तेमाल करना है आपने, दिन में सिर्फ 1 दफ़ा। वो मैं बताऊँगा कैसे और किस तरह तैयार करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आप 5 ग्राम ही ले लें, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। 5 ग्राम की डब्बी आपको मिलेगी कुश्ता सैदाता की, अशरफ या अजमल दवाखाने की, या जिसकी भी आप लेना चाहें। ये 3 चीज़ों का तरकीब तैयारी की तरफ आ जाते हैं कि इसको तैयार कैसे करना है। ये 3 चीज़ें, सालब मिस्री, सालब पंजा और मूसली सफ़ेद, इन तीनों चीज़ों को आपने मिक्स करके अच्छी तरह मतलब पीस लेना, फुल बारीक करके। आपने जब ये देखें बारीक हो गई है तो इसमें तुख्मे रेहान, इसको भी आपने छान लेना। बीच में अगर कोई आपको कोई तिनके वगैरह नजर आए वो साफ कर लें, छानी से साफ करके इसको साबत ही तुख्मे रेहान को साबत इस नुस्खे में शामिल कर लेना है। इन तीनों चीज़ों को अलहदा पीस के तुख्मे रेहान, जब ये पीस के पाउडर बन जाए, तुख्मे रेहान साबत इन चीज़ों में शामिल कर लें, पिसी हुई अशिया में, ठीक है। जब ये पिसी हुई तैयार हो जाए, ये मिक्स हो जाए, तो आपने क्या करना है, सुबह उठना है,
सुबह उठ के इस पिसी हुई दवाई जिसके अंदर तुख़्म रियान साबित है, इसका 1 चम्मच लेके आपने तकरीबन 1 चम्मच बड़ा खाने वाला, जो चावल वाला बड़ा चम्मच होता है, वो एक आपने गाय का दूध ना मिले भैंस का ले लें, ठीक है जी। लेकिन दूध कोशिश करें ताज़ा हो, डब्बे वाला दूध नहीं इस नुस्खे में चलेगा। मैं पहले बता दूं, मुझे कमेंट्स में अब ये सवाल नहीं करना कि डब्बे वाला ले लें, गाय का ले लें, सबसे बेहतर है गाय का ना मिले तो भैंस का ले लें। कच्चा दूध लें, ठीक है जी। कच्चा नहीं है तो एक दफ़ा उबला हुआ है कोई इशू नहीं, कच्चा ले लें, उबला हुआ ले लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। दूध आधा किलो लें, उसमें 1 चम्मच ये मतलब जो बड़ा चावलों वाला होता है, यानी जिसे हम टेबल स्पून कहते हैं, वो आपने दूध में ये चम्मच दवाई का डाल के हल्की नीचे आग लगा देनी है चूल्हे पे, और इसको हल्का हल्का थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते रहना ताकि दवाई जो है नीचे ना बैठे और जले ना। हल्का हल्का हिलाएंगे। जब आप देखें कि दूध आधा किलो का 1.5 पाव से भी कम रह गया है, यानी तकरीबन आधा हो गया है, तो आपने चूल्हे से उतार के इसको नीचे रख लेना है। तकरीबन 10 या 15-20 मिनट के बाद आप देखेंगे कि दूध फिरनी नुमा हो जाएगा, खीर नुमा हो जाएगा, ठीक है जी। दूध जब ठंडा हो जाए तो कुश्ता शहद आता, वो आपने कैसे डालना है वो मैं बता देता हूँ। फर्ज करें ये माचिस की एक तीली है, ये माचिस की एक तीली है, ठीक है जी। इसकी पुष्ट पे ये देखें, इसकी पुष्ट पे कैमरा करीब करें, ये पुष्ट पे जितना आ जाए इतना आपने कुश्ता शहद आता उस फिरनी में मिला के चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और खा लेना है, ठीक है जी। चम्मच से अच्छी तरह मिक्स करके खा लेना है, और उसके 2 या 3 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाना, ठीक है जी। अगर प्यास लगे तो दूध ही पीना है, पानी भी नहीं पीना। 2 घंटे या 3 घंटे बाद जब खुल के भूख लगे तो आप खाना खा लें। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से इस नुस्खे से जो मैंने पहले फ़वाइद बताए हैं, 40 दिन के अंदर अंदर ऐसे फ़वाइद ज़हूर पजीर होंगे कि आपको ऐसे लगेगा कि अल्लाह ताला ने आपके अंदर कोई नई जवानी के सेल डाल दिए हैं। इस नुस्खे को हर उम्र के 18 साल से ऊपर हर उम्र के, हर मिजाज के, शादीशुदा, गैर शादीशुदा, गर्म मजाज वाले, ठंडे मजाज वाले, मोतदल मजाज वाले बिला झिझक इस्तेमाल करें। शुगर के मरीज इसके अंदर जब ये फिरनी तैयार हो चीनी ना डालें। जो जिनको शुगर नहीं है वो जायके के लिए इसके अंदर चीनी या शहद मिला सकते हैं, इस्तेमाल करें, मिला के मज़े से खाएं। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने ये जो जड़ी बूटियाँ उतारी हैं इनके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो उसके अलावा इसका परहेज़ क्या है, इनके खाने के दौरान क्या क्या एहतियातें हैं, उस वो भी सुन लें। ये सेगमेंट को लाजमी सुना करें कि परहेज़ और एहतियातें, ये लाजमी आप इस चीज़ को मिस ना किया करें, वीडियो पूरी देखा करें। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको जो भी नई वीडियो बनाएं आप तक फौरी पहुंचे और आप उन वीडियो से इस्तेफादा सही हासिल कर सकें। उससे पहले मैं आपको एक और छोटी सी बात, चैनलों वाले जो हैं हजरात वो इतनी फजूल और वाहियात किस्म की बात कर देते हैं कि मुझसे लोग वो कमेंट्स में पूछते हैं। एक चैनल वाले हैं और उनके सब्सक्राइबर माशाल्लाह 3 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं। वो अपनी वीडियो में बता रहे हैं कि इंसान के जो जरसूमा होता है ना मनी का, उसका साइज आधा इंच होता है। और खुदा के बंदे जो मनी के जरसूमे होते हैं ये खुर्दबीन के बगैर नहीं नजर आते, और एक कतरे में करोड़ों अरबों जरासीम होते हैं। तो इसलिए भाई और मेरे सोने भाई, इन चीज़ों से परहेज करो, लोगों को गलत गाइड ना दो। इसकी वजह से आप तो हकीम नहीं है लेकिन हमारा हिकमत का पेशा बदनाम होता है। लोग आपको यही समझते हैं कि आप हकीम हैं। तो आपकी मेहरबानी इस तरह की फजूल और लव और झूठी बात करने से पहले तहकीक कर लिया करो, फिर मतलब वीडियो बनाया करो। क्योंकि आपने तो अपना चेहरा दिखाना नहीं होता, सिर्फ ये हाथ ही दिखा देने हैं कि ये करें। तो खुदा के बंदे, इससे हमारी हिकमत बदनाम होती है, ठीक है। तो प्लीज़ इस तरह की ज़रा एहतियात करें। तो दोस्तों इसके अंदर आप परहेज़ और एहतियात करना, खट्टी चीज़ों का परहेज़ करना है, तली चीज़ों का, बड़े गोश्त का आपने परहेज़ करना है। चावल नहीं खाने, जिन्हें मनी में जरासीम की कमी का मसला है वो चावल बिल्कुल नहीं खाएं इसके साथ। और बीवी से 40 दिन सोबत का परहेज़ लाजमी करें ताकि आपको दवाई का अच्छा असर हो, ठीक है जी। खाने में क्या खाना है वो भी सुन लें।
ताज़ा फल सब्जियां वो इस्तेमाल करें, घर का पका हुआ खाना खाएं, बाज़ार के खाने से परहेज़ करें। तो ये एहतियातें अगर करेंगे इंशाल्लाह ये नुस्खा आपको अल्लाह के फजल से वो जो मैंने फ़वाइद बताए हैं 100% वही फ़वाइद देगा। तो जाते जाते इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।